सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये एक मौजू है, पेशाब के रास्ते जो पथरी आ जाती है, मूत्र के स्थान पर पथरी फंस जाती है, व्यक्ति रोता है, तड़पता है, चिल्लाता है, बिलबिलाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन और गैस का इंजेक्शन लगा देता है, थोड़ी देर ठीक रहता है, फिर वही उसको प्रॉब्लम, यहाँ तक कि पेशाब में उसको खून आने लगता है। अब ये स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है दोस्तों। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मैं आपको 2-4 योग बता रहा हूँ, 2-4 नुस्खे बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी आप इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, आपको आराम ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, और अगर जो बात समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 94 51 47 96 41। तो दोस्तों, इस पर आप कॉल करिएगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूत्र पथरी रोगी को वृक्कों की शूल, भयंकर तड़पन, दर्द और इसमें सुपारी या सुपारी तक होता है। यह मूत्र दर्द त्याग करते समय भी बहुत होता है। रोगी को बार बार गाढ़े रंग का पेशाब आना शुरू हो जाता है। मूत्र पथरी के पेशाब की नली के मुख पर फंस जाती है। पर यदि काफ़ी समय से मूत्र में पथरी पड़ी रहे तो ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। बच्चों को यह रोग होने पर मूत्र त्यागने के बाद कष्ट होना, रोना, चीखना, चिल्लाना, इस स्थिति में आपको ये समझ लीजिएगा कि उनके माँ बाप को इसका ध्यान देना चाहिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों, मूत्र की पथरी कभी कभी मूत्र के जहाँ पर पथरी होती है वहाँ पर जख्म पैदा कर देती है, जिससे अन्य समस्याएं भी होने की संभावना रहती है मेरे भाइयों। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ इलाज बता रहा हूँ जो आप अपने घर पर इसका इस्तेमाल करिएगा और आप पेशाब की पथरी, मूत्राशय की पथरी से आपको पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी। नहीं मिले निजात तो मेरा नंबर है 94 51 47 96 41, यानी कि 9451479641। तो चलिए दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। मूत्र की पथरी अक्सर बच्चों तथा ब्याह जो जवान है उनको हो जाती है। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको ज़्यादा होती है। यह पथरी प्रायः भूरे रंग की होती है तथा ज्वार के दाने से लेकर मुर्गी के अंडे के आकार तक ये बढ़ जाती है दोस्तों। अब इसके लिए उपचार के लिए इसकी चिकित्सा पित्ताशय की शोध, पित्ताशमरी व वृक्कों का दर्द पथरी की भांति होता है दोस्तों। आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको लेना है दाऊदी के फूल 9 ग्राम पानी में उबाल कर लो, रोज़ पीजिएगा। अब आप कहेंगे दाऊदी क्या होती, कई नुस्खे बता रहा हूँ आपको, अगर दाऊदी ना मिले तो दूसरा नुस्खा आप लिख लीजिएगा। इसके लिए आपको लेना है कुल्थी 6 ग्राम, सौंफ 6 ग्राम, 1 लीटर जल में इतना उबाले कि आधा लीटर रह जाए। आधा लीटर रह जाने के बाद फिर आधा भाग पानी उड़ जाए, फिर सीसा नमक यानी कि थोड़ा सा जो लाहौरी नमक होता है डालकर 2.5 ग्राम तथा गाय का घी 6 ग्राम मिलाकर पिलाने से आपकी पथरी मूत्राशय से बाहर निकल जाती है दोस्तों। अगर आप ये भी नहीं बना सकते हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि कुल्थी 20 ग्राम लेना है और 240 ग्राम पानी में खूब उटाएं। जब पानी चौथाई रह जाए तब इसको उतार करके गुनगुना रोगी को पिलाएं। इससे भी आपकी पथरी निकल जाएगी। बहुत सारे उपयोग बता रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि हमारी दवा से आप पैसा नहीं लेते हैं, ये मेरा बाउंडेंसर रहता है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि याद रखना दोस्तों, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम नहीं चलता। अगर कोई भी रोता हुआ आदमी आपके पास आता है, अगर आप उसको हंसते हुए पहुंचाते हो तो ईश्वर आपसे बहुत खुश होगा, बहुत पैसा देगा मेरे दोस्तों। ये मेरा प्रैक्टिकल किया गया नुस्खा है कि अगर मैंने लोगों की भलाई की तो ईश्वर मेरी भी भलाई करेगा। चलिए दूसरा नुस्खा लिख लीजिएगा। इसके लिए आपको लेना है पपीते की जड़ 6 ग्राम। 6 ग्राम को जड़ को लेकर बारीक पीस ले। इसमें 50 ग्राम पानी में घोलकर छानकर रोगी को सुबह शाम 21 दिन तक सेवन करने से पथरी गुर्दे की छोटी मोटी 6-7 mm तक की घुल कर निकल जाती है मेरे भाइयों। अब नोट, पथरी के रोगी को रोटी के साथ कुल्थी की दाल भी खिलाइएगा और उसके साथ टिंडे का रस 50 ग्राम, जवा काट 16 ग्राम, दोनों को मिलाकर पीने से पथरी का रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है दोस्तों। टिंडा आप जानते होंगे। अब अगर आपको टिंडा नहीं मिल रहा है तो एक मैं आपको और औषधि बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप लिख लीजिएगा। 2-4 दफ़ा देखने के बाद आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको मूली का रस 25 ग्राम,
यवाक्षार 1 ग्राम को मिलाकर रोगी को पिलाएं, जिससे पथरी गलकर निकल जाएगी। यवाक्षार आपको किसी भी दुकान पर, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 25 ग्राम मूली का रस यवाक्षार 1 ग्राम को मिलाकर पथरी के रोगी को पिलाने से पथरी निकल जाती है। हमारे उरई में एक भाई साहब हैं, वो यही देते हैं, 150 रुपया लेते हैं 1 ग्राम यवाक्षार का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसी का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। मैं सीधा सीधा यही चाहता हूँ कि गरीब जो परेशान लोग हैं वो अपना स्वयं इलाज करें यार, क्यों किसी के चक्कर में पड़ें। और एक और इलाज है इसके लिए, कलमी सोरा, यवाक्षार, नौसादर तथा आधा आधा ग्राम लेकर गन्ने का रस 20 ग्राम, नींबू का रस 6 ग्राम, सभी को मिलाकर रोगी को नित्य दिनों तक पिलाने से ये पथरी गला कर निकाल देता है। और दोस्तों एक बस इतना बहुत है। आप भी कहेंगे कि सर वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। वीडियो बड़ा ना बनाने के कारण मैं आपको 2 4 6 ये नुस्खे बता रहा हूँ, जिससे आपकी गुर्दे की पथरी और आपकी पेशाब की नली की पथरी निकल जाएगी। अगर नहीं निकली तो 94 51 47 96 41 ये कहाँ गया दोस्तों, आपके पास है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।